सुरक्षा में बहुत से राक्षस रहे, तहां बहु भट्ट रखवारे। ये भट्ट महाभट्ट सुभट सब बेरा बारी आएंगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, बहुत से भट्ट योद्धा थे। तो हनुमान जी क्या किए, कुछ को तो मार दिए और कुछ को भगा दिए। मतलब इतना नहीं मारे, इतना मारे कि रावण तक संदेश पहुंचाएगा और वहीं पर लुढ़क जाएगा। इतना मार मारे हनुमान जी, आधा को तो मार दिए और आधा को छोड़ दिए, अधमरु करके छोड़ दिए। रावण तक पहुंचा, संदेश सुनाएगा, मर जाएगा। तो कछु मारे और कछु जाए पुकारे। कुछ तो मार दिए और कुछ जा करके रावण से पुकार करने लगा। अरे नाथ एक आवा कभी भारी, तही अशोक वाटिका उजाड़ी। उसे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। ले तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले हमको बहुत मार लगी है, बहुत मार लगी है। तो इतना ही नहीं, फल खाए सी, फल भी खाए हैं, खाए सी फल और बिटप उपारे, फल भी खाया, वृक्ष को भी उखाड़ दिया। और जो भी रक्षा करने गए, रक्षक जो भी थे, जो भी गए, तो रक्षक मर्द मर्द महिला मर्द मर्द मसल मसल करके पृथ्वी में डालने लगे। अब तो रावण ने सुना वो कोई बलवान है, ऐसे नहीं काम चलेगा। सुनी रावण पठे भट्ट नाना, अब नाना भट्ट पठाए हैं। ये सब भट्ट थे, अब नाना भट्ट माने उससे बलवान। बोले ये तो ये फेल हो गए, दूसरा भेजते हैं। नाना भट्ट सुनी रावण पठे भट्ट नाना, तो तीन ही देखी गर्ज हनुमान। हनुमान जी जोर से गर्जना किए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से श्री हनुमान जी गर्जना किए। जोर से गर्जना करके सब रजनीचर कपि संघारे। फिर से जितने राक्षस लोग आए थे सबको हनुमान जी संघारे, लेकिन कुछ को फिर छोड़ दिए। बोले संदेश सुनाने के लिए कोई चाहिए ना, सब मर जाएंगे तो रावण को कौन बताएगा कि इस प्रकार से उत्पात हो रहा है। हनुमान जी चाहते हैं कि हम रावण को देखे, रावण को समझावे, रावण को समझाना चाहते हैं। तो भैया समझाएंगे तो वहां जाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जाने का उपाय यही है, इतना उत्पात करेंगे कि रावण विवश हो जाएगा कुछ न कुछ करने पर। अब श्री हनुमान जी महाराज सबको मार दिया, गए पुकारत कछु अधमारे, अधमारे फिर पुकारने करते हुए गए। अब रावण ने सोचा इस भट्ट से काम नहीं चलने वाला है, क्या करे। तो पुनि पठे अक्षय कुमारा अपने लड़के को भेजता और भट्ट तो मारे गए। अब इसके साथ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चला संग ले सुभट अपारा। भट्ट मारे गए तो सुभट को लेकर के अक्षय कुमार चला है, भट्ट से काम नहीं चलेगा। और जब से हनुमान जी ने इन सबको आते देखा तो आवत देखी बिटप गही तरजा से हनुमान जी तरज करके और वृक्ष उखाड़ करके महाधुरी करता, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज गर्जना कर रहे हैं, महाधुनी गर्जना कर रहे हैं। अब अक्षय कुमार भी मारा गया। अब जो भी उनके साथ में थे तो गोस्वामी जी कहते कछु मारसी, कछु मर्दसी और कछु मिलेसी धरी धूड़ी। कुछ को तो मार दिए और कुछ को मर्दसी मतलब मसल दिए हनुमान जी, और कुछ को मिला करके धूल में मिला दिया। अब हनुमान जी दिखा रहे हैं। अब फिर कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। फिर कुछ जाकर के पुकार करने लगा, महाराज महाराज। वो ऐसा वैसा नहीं, वो मरकट है, वो मारता भी और काटता भी है। वो मरकट है महाराज, हम लोगों से नहीं होने वाला कुछ। अब आप कुछ और करो महाराज। वो मरकट है, मारता भी है और काटता भी है। ये बंदर के बड़े बड़े दांत होते हैं महाराज, वो जब दांत दिखाएंगे तो भयभीत हो जाएंगे आप। हम लोग अयोध्या जी में रहते हैं तो अयोध्या जी में बंदरों से बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हम लोग को तो अभ्यास हो जाता है, लेकिन नए नए जो होते हैं बहुत डर जाते हैं। जब बंदर दांत दिखाते हैं, बड़ा बड़ा दांत दिखाते हैं तो लोग डर जाते हैं और जो भी सामान लिए रहते सब छोड़ देते हैं। और छोड़ दे उनका दांत दिखाते हैं क्यों? नया होगा तो डर जाएगा, पुराना होगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दांत दिखाया, पुराना नया रहा, वो सब सामान छोड़ दिया, बंदर आए लेके भाग गया।
इसलिए दांत दिखाता है। हम लोग तो समझते हैं दांत दिखाओगे तो दांत तोड़ देंगे। तो है क्या कि बंदर की ओर मत देखिए, तो बंदर कुछ नहीं करेगा। बंदर की ओर यदि दृष्टि करेंगे तो बंदर दांत दिखाएगा। बंदर से बचने का उपाय क्या है? बंदर को देखो ही मत, और जो भी सामान है उसको छुपा करके ले जाओ, और इसे हाथ में ले जाओगे तो फिर बचने वाला है नहीं। तो बड़े बड़े दांत वाले, तो ये राक्षस लोग कह रहे कि सरकार ये हमसे नहीं समझने वाले, तो मरकट है, मारता भी और काटता भी है। अब तो रावण ने सुना, वो ये तो किसी के संभाल में नहीं आ रहे हैं। तो सुनि सूत बाधल केसरी बध अपने पुत्र के वध को सुन करके रावण तो बहुत क्रोधित हो गया। अक्षय कुमार मारा गया। और सुनी रावण यह सुन करके और पाटे से मेघनाद बलवाना, इस बार बलवान मेघनाद को भेजा है। मेघनाद बहुत बलवान है। मेघनाद के ऊपर रावण बहुत प्रसन्न रहता है, और रावण खुश रहता है कि मेघनाद का बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि देवताओं को भी बंधक बना लेता है, और देवताओं को बंधक बनाने के लिए मेघनाद को ही भेजते हैं। इसलिए मेघनाद के ऊपर बहुत गर्व है रावण पर। मेरा पुत्र, ये मेरा लड़का है, ये बहुत बलवान है, इसको कोई नहीं जीत सकता है। और रावण कहता भी है, देखो उसको मारना मत, बहुत उत्पात किया है बंदर, उसको मारना मत, उसको बांध करके लाओ, मैं उसको देखना चाहता हूं, इतना बलवान कहां से आया है। मार सी जनि सुत बांध सुताही, देखिए कभी कहां कर आही, कहां से आया है बंदर, इतना उत्पात मचा के रखा है। अब तो इंद्रजीत चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, यह अतुलित योद्धा है। और इनको भी बहुत क्रोध है, अपने भाई के निधन का शोक है। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, इनको भी क्रोध है अपने भाई के मृत्यु का। तो पहले भट्ट, उसके बाद सुभट्ट, अब क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब आ रहे हैं महाभट्ट। रहे महाभट्टता के संगा, इनके संग में, मेघनाद के संग में महाभट्ट आ रहा है। कभी देखा दारुण भटावा, दारुण भट, बहुत कठिन भट्ट है ये। कभी देखा दारुण भटा, कटकटाई गरजा, कटकटाई दांत कटकटा करके, बंदर तो ऐसे करते, कटकटाई गरजा धावा, कटकटा करके फिर गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से गर्जना करके कटकटाई गरजा धावा, एकदम राम नाम की गर्जना से गूंज रहा है पूरे लंका। कटकटाई गरजा और धावा। ऐसा नहीं कि दारुण भट्ट आ रहे हैं तो हनुमान जी डर गए, ऐसा नहीं। गर्जना कर कर दौड़े लड़ने के लिए, पीछे नहीं हटने वाले हनुमान जी। अति विशाल तो एक उपारा विरथ किन लंकेश कुमारा, एक पर्वत उठा लिए और लंकेश कुमारा मेघनाद को विरथ कर दिए, मतलब रथ पर पर्वत उठा के मार दिए। बस मेघनाद गिरा नीचे, धमाक से गिरा, पर वो जो रथ था वो तो टूट गया और नीचे गिरा मेघनाद। और उनके साथ में जो महाभट्ट आया था, रहे महाभट्ट ताकई संगा, गही गई कभी मर्दे नहीं जंगा। अब इसलिए हनुमान जी अलग ही लीला कर रहे हैं, गही गई कभी मर्दे नहीं जंगा। नहीं जंगा मैंने पकड़ते हैं राक्षसों को अपने शरीर से ऐसे ऐसे करके मसल के फेंक, गही गई कभी मर्दे नहीं जंगा, मसल मसल करके फेंक देते हैं। और तिनहि निपाती ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानहु गजराजा। सबको